एनआईएस बोर्ड के अंदर जो ऑन डिमांड का एग्जामिनेशन है, जी हाँ, एक ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में तो सारे बच्चे फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, लेकिन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में क्या सिलेबस आने वाला है, जी हाँ, कौन कौन से सब्जेक्ट में वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं जिनको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होता है और कोई भी सब्जेक्ट वो लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पूरा डिटेल वीडियो बताने वाला हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपके मन में। जी हाँ, सिलेबस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि पेपर कहाँ से आता है ऑन डिमांड का। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें जान लोगे, ऑन डिमांड के अंदर आप लोग आसानी से लगभग 100% मार्क्स आसानी से ला सकते हो। जी हाँ, सबसे पहली बात तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन जो सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन बेसिकली एनआईएस बोर्ड के अंदर गाइज साल भर कभी भी होता है। जी हाँ, जब चाहो तब आप लोग एग्जाम दे सकते हो, लेकिन सिर्फ पब्लिक एग्जाम जो होता है उसको छोड़ करके आप लोग कभी भी ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे सकते हो। इसके अंदर कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैं बता देता हूँ आपको। एनआईएस बोर्ड के मार्कशीट में आपका एसवाईसीटी या फिर एसवाईसी आया हो या फिर आपका कंपार्टमेंट आ गया हो किसी भी अदर बोर्ड में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपी बिहार अदर बोर्ड हो, दोस्तों कोई भी बोर्ड हो, आपका कंपार्टमेंट आ गया या फिर फेल हो गए हो या फिर पास हो, आप इंप्रूवमेंट का भी एग्जाम देना चाहते हो तो भी आप लोग ऑन डिमांड के एग्जाम के थ्रू दे सकते हो। सिर्फ जो फ्रेश बच्चे हैं उनको छोड़ करके सारे बच्चे इस बोर्ड में एनआईएस बोर्ड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनआईएस बोर्ड बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, किसी भी बोर्ड के बच्चे इसके अंदर अपना टीओसी करवा के मार्क्स को ट्रांसफर करवा के आप लोग एडमिशन करवा सकते हो। जी हाँ, अब हम लोग जान लेते हैं जो सब्जेक्ट है। देखिए, सेकेंडरी के अंदर क्लास 10th है सेकेंडरी, उसके अंदर ये सारा सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। इन सारे सब्जेक्ट में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, होम साइंस, ठीक है, साइकोलॉजी, इंडियन कल्चरल हेरिटेज, पेंटिंग, डाटा एंट्री, अकाउंटेंसी, भारत दर्शन, संस्कृत सहित ये सारा सब्जेक्ट क्लास 10th का है। 12th का भी आप लोग देख रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जी हाँ, अब मीडियम क्या है, मीडियम आप लोग दे सकते हो, हिंदी इंग्लिश मीडियम में पेपर आप लोग दे सकते हो आप लोग ऑन डिमांड के अंदर। जी हाँ, ठीक है, तो एग्जामिनेशन है पूरा ऑन डिमांड सिस्टम का और पेपर की टाइमिंग आपको पता ही है, 2 बजे से 5 बजे के बीच में आपको हेड क्वार्टर या फिर जो नियर बाई केवीएस स्कूल है उसके अंदर पेपर करवाया जाता है। पेपर खासकर जो होता है, जी हाँ, पेपर जो होता है ट्यूसडे को, वेडनेसडे को और थर्सडे को पेपर होता है। हेड क्वार्टर में जो नोएडा सेक्टर 62 है उसके अंदर जो पेपर होता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को 4 दिन होता है। बाकी अगर केंद्रीय विद्यालय में आप लोग सेंटर सेलेक्ट करोगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को होगा। जी हाँ दोस्तों।